भारतीय गणराज्य की कल्पना कैसे हुई, स्वतंत्रता से पूर्व संवैधानिक प्रारूपों की वैचारिक विविधता कैसी थी और कैसे भारत के संविधान में इनकी क्या क्या भूमिका रही, इस विषय पर हम आज विश्लेषण करेंगे। और उसके बाद हम आईएएस और पीसीएस मुख्य परीक्षा हेतु 2 प्रश्न और उसके उत्तर की व्याख्या करेंगे। साथ ही हम 2 केस स्टडी भी लेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद 10 एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से हम हर दिन हर महत्वपूर्ण विषय का सॉल्यूशन करेंगे और उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो सबसे पहले इस विषय को समझ लेते हैं। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ, परंतु इसकी वैचारिक नींव अनेक दशकों पहले ही रखी जा चुकी थी। 1895 से 1948 के बीच विभिन्न राजनीतिक दलों और विचारकों द्वारा जो संवैधानिक प्रारूप प्रस्तुत किए गए, जैसे प्रारंभिक उदारवाद से लेकर गांधीवादी विकेंद्रीकरण और समाजवादी लोकतंत्र तक, इन 5 प्रमुख संवैधानिक मसौदों ने राज्य व्यवस्था, नागरिक अधिकारों, सामाजिक व आर्थिक न्याय, संप्रभुता, शासन, सांस्कृतिक पहचान की विभिन्न व्याख्याओं की झलक इसमें देखने को मिलती है। तो आइए अब इस प्रारूप को समझ लेते हैं। पहला है भारतीय संविधान विधेयक 1895, जो बाल गंगाधर तिलक के साथ यह जुड़ा हुआ है, जिसे अज्ञात रूप से प्रस्तुत किया गया था, किंतु प्रायः बाल गंगाधर तिलक जैसे प्रारंभिक राष्ट्रवादियों से जुड़ा जाता है। स्वशासन की दिशा में प्रारंभिक प्रयासों में से एक था। इसमें 110 अनुच्छेद थे जो प्रतिनिधित्व आधारित सरकार, व्यक्तिगत अधिकारों, कानूनी समानता और शक्तियों के पृथक्करण का प्रस्ताव रखते थे। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार और कानून के समक्ष समानता जैसे नागरिक स्वतंत्रताओं पर बल देता था। यह ब्रिटिश संवैधानिक मॉडल से प्रेरित था और अधीनता में स्वशासन की ओर इंगित करता था। इसके विपरीत एमएन रॉय द्वारा प्रस्तावित स्वतंत्र भारत का संविधान एक प्रारूप 1944 रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से प्रस्तुत किया गया और इसमें सहभागी लोकतंत्र की परिकल्पना की गई। रॉय ने भाषाई आधार पर संगठित प्रांतों का एक संघीय भारत प्रस्तावित किया और लोकप्रिय संप्रभुता को शासन की नींव को माना। उनके मसौदे में यदि आप देखेंगे तो अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार, नागरिकों की समितियां और एक व्यापक अधिकार पत्र शामिल मिलेगा। यह मसौदा विकेंद्रीकरण, पारदर्शिता और सामाजिक जवाबदेही पर विशेष बल देता था। रॉय का मसौदा संसद की संप्रभुता को अस्वीकार करता था और एक संवैधानिक गणराज्य की बात करता था जिसमें नागरिक सर्वोच्च शक्ति हो। उन्होंने राजनीतिक शिक्षा को संस्थागत स्वरूप देने की बात की और उनके मसौदे में नागरिकों की समितियों जैसी व्यवस्थाएं प्रस्तावित थी। इसमें सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को नागरिक अधिकारों के समकक्ष माना गया, जो 1950 के संविधान में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के विभाजन की पूर्व सूचना थी। परंतु रॉय के मसौदे में सामाजिक आर्थिक अधिकार बाध्यकारी और प्रवर्तन